करने की तैयारी। कैबिनेट बैठक में लव जिहाद रोकने के लिए कानून पर लग सकती है मुहर। सूत्रों का दावा, कानून विभाग ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। यूपी में कई हिंदू बेटियां बन चुकी हैं लव जिहाद की शिकार। सीएम योगी का कानून हिंदू बेटियों की करेगा लव जिहादियों से रक्षा। सीएम योगी दे चुके हैं चेतावनी, लव जिहाद करने वालों का होगा राम नाम सत्य। कानपुर, मेरठ, अलीगढ़ समेत कई शहरों की बेटियां हो चुकी हैं लव जिहाद की शिकार। यूपी में कानून बनने के बाद लव जिहाद करने वालों में होगा खौफ ही खौफ। मिशन 2022 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है लव जिहाद कानून। यूपी में लव जिहाद का खेल खत्म करने की तैयारी। कैबिनेट बैठक में लव जिहाद रोकने के लिए कानून पर लग सकती है मुहर। सूत्रों का दावा, कानून विभाग ने दी है प्रस्ताव को मंजूरी। यूपी में कई हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार बन चुकी हैं। सीएम योगी का कानून हिंदू बेटियों की करेगा लव जिहादियों से रक्षा। सीएम योगी दे चुके हैं चेतावनी, लव जिहाद करने वालों का होगा राम नाम सत्य। कानपुर, मेरठ, अलीगढ़ समेत कई शहरों की बेटियां हो चुकी हैं लव जिहाद का शिकार। उत्तर प्रदेश में कानून बनने के बाद लव जिहाद करने वालों में खौफ ही खौफ होगा। मिशन 2022 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है लव जिहाद कानून। यूपी में लव जिहाद का खेल खत्म करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है और अब यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में मसौदा तैयार हो चुका है। योगी की कैबिनेट में आज चर्चा होगी और जानकारी है कि हो सकता है मुहर भी लग जाए आज इसी प्रस्ताव पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन सही नहीं है। हाई कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद ये मुद्दा उठा और राज्यों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में बना चुकी है लव जिहाद के खिलाफ कानून सरकार। अब यूपी सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव। लव जिहाद के अलावा जेल में बंद कैदियों से गौ सेवा करवाने का प्रस्ताव भी बनाया गया है। हरदोई से नसीम मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे हम हरदोई का एक बार रुक कर लेते हैं। नसीम, हरदोई की जनता क्या कहती है इस लव जिहाद के खिलाफ बनने वाले कानून पर? जी पूजा जी, मैं आपको बता दूं हरदोई का मामला करके कल आपने शाहबाद थाने में, जैसे कि आपने खबर दिखाई भी थी, दो लड़के जो थे, एक SC/ST पे लिखा गया था और एक पे जो है लव जिहाद, क्योंकि दो लड़के जो थे, एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। एक लड़की के साथ में गैंग रेप का मुकदमा लिखा था, लेकिन उससे लव जिहाद का मामला भी सामने आया था, जो कि आपने दिखाया भी खबर। उसके बाद में हमारे साथ में अभी यहाँ पे कुछ लोग हाईकोर्ट के भी वकील खड़े हुए हैं और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में खड़ी हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं लव जिहाद पे जो कानून बन रहा है, और जैसे कि सोनू मोनू और सुल्तान शहंशाह जैसे लोग आज लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो शादी का झांसा देकर के उनके साथ में रेप करते हैं और उनको छोड़ देते हैं। इसी विषय में हम बात करें। सबसे पहले हमारे साथ में जुड़े हैं हाई कोर्ट के वकील साहब, तो इनसे बात करेंगे शिवकरण सर। जी बताइए वकील साहब, कानून जो बना हुआ है इससे लव जिहाद पे क्या कहना चाहेंगे आप? कानून जो गवर्नमेंट ने बनाया है मेरे हिसाब से इस वजह से बहुत परिवार जो आपस में दुश्मनी होती है, समाज में प्रयास होता है, कारण बहुत लोगों को उसके साथ रेप करके छोड़ दिया जाता है और उनको यातनाएं दी जाती हैं। न वो अपने घर जा सकती हैं, न वो जहाँ पे वो लेके जाते हैं वहाँ वो एडजस्ट कर पाती हैं। तो हमारे हिसाब से लव जिहाद बहुत अच्छा कानून है और ये इसके लिए ठीक। जी, तो इसके आगे आप क्या कहने, और जो लव जिहाद से लेकर के जो लड़के आजकल झांसा दे रहे हैं लड़कियों को और उनको गुमराह करके शादी कर लेते हैं, शादी भी नहीं कर रहे, सॉरी, और छोड़ भी देते हैं, इससे ये तो जो कानून लाई है सरकार, वो अच्छा कानून लाई है और इसीलिए लाई है कि वो छोड़े ना, इस तरीके से कोई पीड़ित पक्ष न बने और कहीं कोई दिक्कत उसको ना हो। और मेरे हिसाब से ये कानून जो लाया है उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में भी संशोधन करने की जरूरत होगी। अगर ये कानून ये चलेगा तो स्पेशल मैरिज एक्ट पे उस पर भी इफेक्टिव पड़ेगा। लिहाजा इसको बहुत महीन तरीके से देखा जाए और इस पर कानून बनाया जाए
और अच्छी बात है ये समाज के लिए। हमारे साथ में एक महिलाएं भी खड़ी हैं, इनसे भी बात करते हैं लव जिहाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कानून बना है। जी, क्या नाम है आपका और ये बताइए कि लव जिहाद के बारे में क्या कहना चाहिए। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ इस कानून से, बहुत ही अच्छा और काफी इम्पैक्टफुल कानून बना है और इसकी वजह से काफी ज्यादा समाज में मुझे लगता है कि परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो मुसलमान लोग होते हैं वो कन्वर्जन तो चाहते ही हैं हिंदू से, क्योंकि उनकी लाइक जो भी संख्या है हमारे यहाँ वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू हिंदू, तो वो अपना एक समाज में एक नॉर्मल इक्वालिटी के लिए ये सब कर रहे हैं। और बात इसकी नहीं है कि वो बाद में जाके लड़कियों को छोड़ देंगे या नहीं छोड़ देंगे शादी करने के बाद, लेकिन बात ये है कि हम ये करें ही क्यों, हम अपनी फैमिली के अगेंस्ट या फिर अपने परिवार वालों के अगेंस्ट क्यों ही जाएं, कोई मतलब तो है नहीं इस सब का। तो इट इज़ बेटर कि ये कानून बन गया है और ये बहुत ही अच्छा कानून है मेरे हिसाब से। जी, आपने देखा कि जैसा कि ये कह रही हैं कि कानून बना है, अच्छा बना है और हम लोगों की इज्जत के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा था तो वो मुसलमान लोग सर बदल देते हैं, नाम बदल के हम लोगों को फंसाते हैं। तो आपने कहा था कि हरदोई से आपके साथ में एक अधिवक्ता भी मौजूद है। विरोधी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी कानून में ऐसी कई धाराएं हैं जो अगर कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या फिर इस तरीके से धर्म अपना छुपाकर धोखाधड़ी करता है तो उनके खिलाफ में कार्रवाई का प्रावधान है। तो जरा उनसे जो इसमें कानूनी दावपेच की जरूरत है उसको लेकर बातचीत कीजिए, ज्यादा जानकारी लीजिए उनसे। जी, वकील साहब हमारे साथ में ही खड़े हैं और मैं इनसे यही चीज जानना चाह रहा हूँ कि कानून को लेकर के जो बना है ये उस कानून पर क्या कहना चाहेंगे ये। जी, देखिए कानून तो बना दिया है, लेकिन इसमें कई चीजें पहले विद्यमान थी जो स्पेशल मैरिज एक्ट में कि उसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग आपस में मैरिज कर सकते हैं, लेकिन अब उसका तो इनको देखना पड़ेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट फिर नॉन इफेक्टिव हो जाएगा, उस पर भी विचार करके उसमें भी अगर ये कानून बना रहे हैं तो उसमें संशोधन इनको करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अब ये कानून जो आ रहा है कुल मिला के ठीक है, बढ़िया है, हम इसका स्वागत करते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल। और चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ की, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया पर संगीत सोम का एक विस्फोटक इंटरव्यू। लव जिहाद आतंकी मुद्दा है, संगीत सोम ने कहा। मुस्लिम लड़के सोनू मोनू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, लव जिहाद के पीछे विदेशी फंडिंग है। जब मैं विधायक भी नहीं था तब भी ये मुद्दा उठाया था मैंने और पीड़ितों की अपने स्तर पर मदद की थी। ठेली पर सामान बेचने वालों के पास कैसे आ जाता है 50,000 का मोबाइल फोन, कैसे आती है महंगी महंगी बाइक्स और कार। ब्राह्मण, राजपूत और दलित लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने की मिलती है रकम। ऐसे लोगों के खिलाफ फांसी की कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो कानून आने जा रहा है वो बेहद सख्त होगा। ठेली पर सामान बेचने वालों के पास में कैसे महंगे मोबाइल और महंगी कार आती हैं, कैसे और बाइक और कार इनके पास आती है। ब्राह्मण, राजपूत, दलित लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने की रकम मिलती है इनको। ऐसे लोगों के खिलाफ फांसी की कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो कानून आने जा रहा है वो बेहद सख्त होगा, संगीत सोम कह रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया पर उनका विस्फोटक इंटरव्यू, जिसमें खुलकर उन्होंने इस कानून का समर्थन करते हुए बताया कि कैसे विदेशी फंडिंग होती है और इस पूरी बातचीत में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए एक बार। लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा जो संगीत सोम ने उस समय उठाया था जब वो ना तो विधायक थे और ना ही प्रदेश में सरकार थी। लव जिहाद से पीड़ित लोगों की मदद करते करते आज संगीत सोम सरदना से विधायक है, फायर ब्रांड नेता हैं और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी लव जिहाद को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाने की पूरी तैयारी कर ली। हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया पर संगीत सोम है। जी, एक बड़ा कदम आपने इसका इनिशिएट लिया था। देखिए, लव जिहाद मैं पहले से कहता आया हूँ, लव जिहाद कोई एक मुद्दा नहीं है। लव जिहाद एक बहुत बड़ा आतंकवाद का हिस्सा है। लव जिहाद एक ऐसी चीज़ है कि आप जिसकी डीपली जितने जाओगे, जितनी गहराई में जाओगे, उतनी इसकी परतें खुलती चली जाएंगी। लव जिहाद में पूरे तरीके से फंडिंग होती है, मैं पहले से कहता आया हूँ, पूरे तरीके से फंडिंग होती है। बाकायदा इस बात के लिए फंडिंग होती है, सोनू बनता है, मोनू बनता है, रामपाल बनता है, श्यामपाल बनता है, हाथ में कलावा बनता है और उसमें भी रेट होते हैं।
पंडित की लड़की को के साथ ये सब करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठाकुर के साथ करोगे तो इतने करोगे, हरिजन के साथ करोगे तो इतना मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा पूरे प्रदेश को और पूरे देश को आतंकवाद में झोंकने की एक पूरी प्लानिंग है, जिसका मैं हमेशा से विरोध करता आया हूं। और उत्तर प्रदेश की सरकार अब इस पर कानून ला रही है। मुझे लगता है कि बहुत सख्त कानून आ रहा है और इतना सख्त कानून आ रहा है कि रोंगटे कांप जाएंगे इससे। 370 राम जन्मभूमि एनआरसी, क्या ये उसी के कैलिबर का कानून है? बिल्कुल ये उससे कम नहीं है। और 370 और 35 है या राम मंदिर, हम लोगों ने कोई ऐसा मुद्दा, हमारे लिए वो मुद्दा नहीं था। और हम तो हमेशा चुनाव में जब भी आए हैं तो हम तो अपने घोषणा पत्र में डिक्लेयर करके आए हैं कि हम ये सब काम करेंगे। और हमने चुनाव से पहले कह दिया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो लव जिहाद पर हम कानून बनाएंगे। और अब इस पर कानून बनने जा रहा है जो सख्त कानून होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम इसमें फांसी की सजा हो। सब पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों पर आरोप लगा रही हैं कि 2022 का चुनाव है, इसलिए आपने लव जिहाद का मुद्दा उठाया है, जैसे कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठाया था। देखिए, हमने कभी, हम किसी काम को भी चुनाव के लिए नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए ये सब काम नहीं करती। हम देश मजबूत बने, देश विकास की तरफ तेजी से बढ़े, हम इसलिए ये सब काम करते हैं। और विपक्षी क्या करें, विपक्षियों पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ज़मीन खिसक चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी है मुझे बताइए? अखिलेश ट्विटर खेल रहे हैं, मायावती जी का पता नहीं है, कांग्रेस कहीं है नहीं, तो ज़मीन पे किसी का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगले 50 साल उत्तर प्रदेश और देश में राज करेगी। सर, लव जिहाद को लेकर क्या परिभाषित करेंगे? क्या है लव जिहाद सर? ये लव जिहाद, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, आतंकवाद है। लव जिहाद एक आतंकवाद है और प्लानिंग से आतंकवाद है, जिसके लिए विदेशों से फंडिंग भी होती है। जिसके लिए किसको फंडिंग होती है, कौन फंडिंग करता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो इस काम को करते हैं, जो लड़के 50 रुपये ठेली पे कमाते हैं, कहां से 50,000 रुपये का मोबाइल रखते हैं, कहां से 2 लाख रुपए की बाइक रखते हैं, कहां से 2,000 रुपये की जींस पहनते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए ना। उसी की जांच हो रही है और ये सब आतंकवाद का हिस्सा है। ये फंडिंग होती है, विदेशों से इसकी फंडिंग होती है, पाकिस्तान से इसकी फंडिंग होती है और हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए सब काम होते हैं। आपने कई मामले देखे होंगे, मेरे यहाँ पहले भी लोहिया गांव में देखा होगा, मुजफ्फरनगर में देखा होगा, देवबंद में देखा होगा, मेरठ में देखा होगा, प्रयागराज में देखा होगा। दुनिया भर के ऐसे मामले हैं जिन्हें मैं गिनवाऊंगा तो सुबह से शाम तक हो जाएगी। संगीत जी, एक बड़ा सवाल ये उठाया है रफीक अंसारी ने, जो सपा के विधायक हैं, कि अगर मुस्लिम लड़की हो और हिंदू लड़का हो तो उसको आप क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? लव जिहाद को तो आपने नाम दे दिया, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की। कहाँ आप रफीक की बात कर रहे हो? उस बेचारे की जवान एक बार खुल गई, यही बड़ी बात है। वो अखिलेश यादव से बात करिए इस मामले पे, अखिलेश यादव जवाब दें। रफीक की क्या बात करते हैं? नहीं तो फिर भी एक सवाल तो बनता है, अगर मुस्लिम। कोई नहीं, आप इसमें अखिलेश यादव से पूछिए कि अखिलेश यादव क्या मानते हैं इसमें। अधिकतम सजा क्या होनी चाहिए? फांसी की कम से कम। जी, तो आपने देखा है कि किस तरीके से बड़े मुद्दों से बचते हुए संगीत सोम ने साफ तौर पर फांसी की मांग की है उन लोगों के खिलाफ जो ये लव जिहाद जैसा आतंकवाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला रहे हैं। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। लव जिहाद। जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र गिरी का बयान। लव जिहाद कानून को लेकर बोले हैं दूधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नरेंद्र गिरी। लव जिहाद भी आतंकवाद के रूप में है। मुसलमान के लड़के हिंदू लड़कियों का उनके साथ प्रेम में छल करते हैं, हिंदू लड़कों का नाम रखते हैं। बहुत बार हमने पुलिस से भी पकड़वाया है। षड्यंत्र के तहत ये पूरे विश्व को मुसलमान बनाना चाहते हैं। ये लोग अपनी मुसलमान जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हैं, खुद को हिंदू बताकर ये लोग फुल ट्रेनिंग के साथ षड्यंत्र रचते हैं। धर्म को आड़ में लाकर ये शादी विवाह करते हैं, जबकि शादी विवाह धर्म को आड़ में लेकर नहीं किया जा सकता। खुद को हिंदू बताकर ये लोग फुल ट्रेनिंग के साथ षड्यंत्र रचते हैं। धर्म को आड़ में लेकर कोई शादी विवाह नहीं कर सकता है। जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र गिरी का बयान। लव जिहाद का मुद्दा इस समय पूरे जोरों पर है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने लव जिहाद को पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और कानून का जो मसौदा है वो पूरी तरह से तैयार है। इस समय मैं बैठा हूं गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में, जहां पर यहाँ के मंत नारायण गिरी और जूना अखाड़े के जो प्रवक्ता हैं पिछले काफी समय से यहाँ पर हैं और लव जिहाद जैसे कई मामले इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। महन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। आप पिछले काफी समय से यहाँ पर हैं, किस तरह के मामले लव जिहाद के आपको देखने को मिले? मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो दूधेश्वर नाथ मंदिर में आसपास भी बहुत बार लड़के जो है, कोई सोनू नाम है, कोई मतलब जो मुस्लिम लड़के हैं वो अलग अलग हिंदुओं का नाम रख के
कलावा बांध कर यहाँ आसपास घूमते भी रहते हैं और बहुत बार जो है पुलिस से भी हमने इधर पकड़ाया है उनको। तो ये काफ़ी समय से और विशेष रूप से देखिए कि संपूर्ण विश्व के अंदर में जहाँ भी ये है मुसलमान, ये कोई न कोई अपना ये षड्यंत्र के तहत, ये षड्यंत्र इनका मन में यही भावना है कि पूरा विश्व को जो है हमको जो है पूरा इस्लाम बनाना है। ये भावनाओं को लेकर कभी भी कोई कानून वगैरह कोई होता है तैयार, किसी तरह से भी कोई बात होती है तो उसका विरोध करने के लिए, तो विशेष रूप से जब 3 तलाक का मामला आया तो ये जो है उससे जब बहुत समय से मामला चल रहा था तो इनका पूरा ये षड्यंत्र चला कि 2009 से ही जो है 11 साल के आसपास हो गया। केरला में, कर्नाटक में बहुत हाई कोर्ट वगैरह, बहुत सुप्रीम कोर्ट वगैरह में बहुत जगह पर जो है ये मामले आए, सामने आए, क्योंकि हिंदुओं का जो लड़कियां हैं उनका एक भावना बहुत हृदय कोमल होता है और वो जल्दी से जो है क्या करते हैं, ये लोग जो है मंदिरों के पास खड़े हो जाएंगे और जिस जाति की लड़की उसी जाति का अपना बताएंगे और वो कलाव बांधेंगे और उसमें जो है अपने आपस को जो गोत्र दूसरा बताएंगे। तो इतना पूरा ट्रेनिंग लेके वो लोग, पूरा ट्रेनिंग इनको मिला हुआ रहता है और ये एक तरह से एक ये दिमाग, ये भी जो लव जिहाद, ये भी एक दिमाग आतंकवादी है, आतंकवाद के रूप में है और उनका है कि पूरा जनसंख्या को बढ़ाना है। जैसे कि हमारा योगी जी विश्व हिंदू परिषद के मंच पर प्रयागराज में बोले थे कि अभी जो है साधु संतों को, विश्व हिंदू परिषद को, किसी को भी हिंदुओं को कोई मंच पर प्रस्ताव पास करने की जरूरत नहीं है। ये लोकसभा में, विधानसभा में प्रस्ताव पास होगा क्योंकि अभी आपका सरकार है। और अभी जो है कुछ दिन पहले ही जौनपुर में महाराज जी ने, योगी जी मुख्यमंत्री, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उन्होंने एक भाषण दिया था कि ये जो अपना जो है लोग जो है अपना नाम बदल के राम को रख दिया, कृष्ण रख दिया, तो इनका भी जो है इन लोगों का राम नाम सत्य होने वाला है, इनका अंत आ गया है और ये अब इनको निश्चित रूप से इनको मिटाना है, समाप्त करना है। तो ये योगी जी ने अपने वचनों में कहा है कि इस तरह के जो हरकत करते हैं, ये जो है अभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अभी बोला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है ये जो है धर्म को आड़ में लेकर जो है वो शादी विवाह नहीं कर सकता है। कि धर्म का आड़ लेकर शादी विवाह करना वो जो है एक तरह से कानूनी वो भी अपराध है, किसी ने कि उसको कि उसका दुरुपयोग करना। कि धर्म जो आस्था के लिए है, प्रार्थना के लिए है, पूजा के लिए है और अपने ऊर्जा प्राप्त करने के लिए है, उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, परंतु ये दुष्टता करते हैं जी। तो बिल्कुल देखिए, गाजियाबाद का जो प्राचीन मंदिर है दुधेश्वर नाथ, ये लोगों की यहाँ पर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ पर जैसे कि बहन जी ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो धर्म बदलकर लोग यहाँ पर फेरे लेने आते हैं और कई मामले ऐसे पकड़ में भी आए हैं। चूंकि पहले जो विरोध था और जो एक अंकुश था वो नहीं था, लेकिन अब नए कानून आने के बाद ये उम्मीद जगी है कि लव जिहाद पर बिल्कुल कहीं ना कहीं रोक लगेगी और आगे से लव जिहाद के मामले नहीं आएंगे। याद राम भारती, न्यूज़ 1। और रुकने फिलहाल बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।